नमस्कार, ओम शांति। चर्चा परिचर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूँ बीके कोमल। आज हमारे साथ एक ऐसी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जिसकी समाज में बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारे बीच में आज आचार्य कमल किशोर संत कमल किशोर जी महाराज हैं, दिव्य शक्ति अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे बीच में अनीता जी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। और हमारे बीच में मनसा जी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में क्या क्या आप अपना विचार रखते हैं? अब तो आते-जाते भी रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में। ब्रह्मा कुमारीज़ की फ़िलॉसफ़ी है कि एक दुनिया बननी है, अच्छे इंसान बनने हैं, भगवान की जो वो लोग परिकल्पना बताते हैं, उनका अपना एक है कि शिव हैं और ध्यान साधना, जीवन मूल्य, एक गृहस्थ आश्रम, इस पे तमाम बातें हम लोग करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ को किस नज़र से देखते हैं? क्या आपके मन में है इसके जो है? आप खुल के बताइए। सबसे पहली बात तो जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आ ऊ मा, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और माँ से महेश। तीनों को एक, तीनों एका। तीनों का एक कौन? भगवान शिव। तो भगवान शिव को तो मानते ही हैं ब्रह्मा कुमारी वाले। सनातन वाले भी भगवान शिव को मानते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी वाले पक्के सनातनी है। भगवान कृष्ण को वो यहाँ बैज में रखते हैं, लक्ष्मी नारायण को बैज में रखते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो फिर मैं तो नहीं कह सकता कि वो एंटी सनातन है। हाँ, जिसकी दुकानदारी पे फर्क पड़ता है वो जरूर बोलेगा, पक्का बोलेगा कि हाँ, ये सनातन के विरुद्ध है। लेकिन हमें यहाँ सनातन के विरुद्ध कुछ तो नजर नहीं आता। दूसरा, यहाँ पे हर भाई और बहन के चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान है। मुस्कान क्या है कि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ नहीं होता तो अपने आप चेहरे पे एक ओज आ जाता है। मैंने बात की थी रस रक्त मांस मेद अस्थि वजा शुक्र। शुक्र के बाद जो चेहरे पे एक ओज आता है, एक नूर आता है जिसे कहते हैं। हाँ, इसके चेहरे पे तो एक नूर है, ओज। वो ओज सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के चेहरे पे नजर आता है। कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आपस में जब भी जाते हैं तो कुछ लोग, हम कहते हैं उन कुछ लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन जो उस समय आगे बढ़ चुके हैं, जो साधनों में आगे बढ़ चुके हैं, पहले उनको जाकर देखो। अगर एक सफेद चादर हो, उसके ऊपर काला एक डॉट लगा दिया जाए, तो मैं पूछूं किसी से तुम्हें क्या नजर आ रहा है, कहेगा काला धब्बा नजर आ रहा है। अरे भाई, 99.9% सफेद चादर नजर नहीं आई। गुणों की तरफ ध्यान दो। ऐसी मक्खी मत बनो कि जो सिर्फ गंदगी में ही जाएगी। ऐसे सुअर मत बनो कि गंदगी में ही जाना है, लिपटना है, गंदगी से जाकर ही लिपटना है। इंसान हो, सोचने की शक्ति परमात्मा ने। आपने अभी कहा ना कि ओम की जो परिभाषा आपने बताई, ओ औ मा, आ उमा। औ मा, जिसमें आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश का नाम लिया और कहा आपने कि परमात्मा शिव है। ये ब्रह्मा कुमारीज का सिद्धांत भी है। लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा शिव जो है सर्वोपरि है। इसी को लेकर के मैं किसी संत महाराज का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने पीछे एक टिप्पणी की थी कि ब्रह्मा कुमारीज के लोगों को तो पता ही नहीं है कि शिव और शंकर क्या है, भगवान शिव के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जबकि आप इसी तरीके से, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा है कि शंकर और शिव को ब्रह्मा कुमारी अलग अलग मानती है। आपने ये सुना होगा। यही बात है। हाँ, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, सदानंद जी, द्वारका पीठ के, मैं नहीं। अब करे पीठाधीश्वर है क्या वो हमारे मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने ये बात कही। मैं तो उनसे भी यही कहूंगा कि एक बार आकर अवश्य देख लें, ब्रह्मा कुमारी इसके भीतर आके देखें। ऐसा नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बात या सतह पे बात की जाए, हम संतों को भी शोभा नहीं देती। कई बार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, वो हटानी चाहिए हमें भी। सनातन के लिए वो भी कार्यरत हैं, सर्वोच्च गुरु के स्थान पर बैठे हुए हैं। हिंदुओं के, यानी हिंदू मैं उन्होंने यहाँ हिंदू कहूंगा, यानी सनातन के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए हैं। 4 पीठ हैं, उनमें से एक पीठ के वो सर्वोच्च गुरु हैं, उनकी बात मानी जाती है। यहाँ पर आकर उन्हें देखना चाहिए कि हमें सनातन को आपस में जोड़ना है। सनातन जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। ठीक है कि मान लीजिए कि ब्रह्मा कुमारी सनातन की एक ब्रांच है, वो कहती शंकर अलग है और शिव अलग है। तो आप उन्हें बताएं
बैठे उनके पास आकर, और ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर मैं नहीं मानता कि ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देते। वो अगर बात उनकी सत्य है तो वो मानेंगे, और नहीं सत्य है तो फिर हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, आकर देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। शंकर और शिव एक ही माने गए। जैसे एक आपने बाल्टी भर पानी ले लिया, उसमें से एक गिलास पानी निकाल दिया। पानी तो वो भी है, पानी वो भी है, सिर्फ आकार ही तो बदला है ना उसका। इसी तरह से जो शिव है वो परमात्मा है। उनके 3 रूप आगे, ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता, और शंकर यानी महेश वो संहार करता। जैसे मेरा एक शरीर है, मैं संपूर्ण शरीर को देखूं तो मैं कंप्लीट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूरा कंप्लीट कोई भी, वो एक है। उसके आगे कई पार्ट हो गए, यहाँ से लेकर ऊपर का एक पार्ट, यहाँ से नीचे का एक पार्ट, और नीचे का एक पार्ट। तो क्या तीनों पार्टों को अलग अलग करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। बस यहाँ थोड़ा सा समझ का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो हम कहेंगे कि कभी अ, हमारे जगत गुरु सदानंद जी महाराज द्वारका पीठाधीश्वर यहाँ आके एक बार देखें, और तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद कोई निर्णय लें। तो वो आप क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि सनातन की जो संस्कृति है, ब्रह्मा कुमारीज़ की जो एथिक्स है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो उनकी मान्यता है, उसके अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी अलग हो गई। होता है कि एक घर में 4 लोग होते हैं तो उनके विचार नहीं मिलते, और यहाँ तो पृथ्वी पर ना जाने कितने लोग हैं, हज़ारों करोड़ लोग हैं। विचार कैसे मिलेंगे? एक-दूसरे के अंगूठे का निशान नहीं मिलता, और परमात्मा के यहाँ डुप्लीकेसी तो है ही नहीं। क्योंकि सरकार ने भी पीछे भारत सरकार ने इसी सनातन पे ब्रह्मा कुमारीज़ को सर्वोच्च जो प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा था अभी। जी। कि जिस तरीके से रसिया में पहले भारत के कल्चर को लोग समझते नहीं थे, वहाँ पे अभी तो भारत की कल्चर को बहुत इस्टेब्लिश कर दिया ब्रह्मा कुमारी ने पिछले 50 सालों में। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने वो सर्वोच्च माने प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर होगी तभी तो। बट कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब ये सनातन का कौन-सा रूप है? अब पता नहीं उनकी नज़र में क्या सनातन है, या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो ये कहेंगे कि उनको यहाँ आके देखना चाहिए। बिना देखे परखे सुनी-सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आके पहले देखे, अनुभव करे, यानी गहरे पानी बैठ, तभी तो मोती मिलेगा ना। वो आके देखें, फिर एक निर्णय लें कि हाँ, ये गलत है, ये सनातनी नहीं है, तब तो अच्छा भी लगता है ना। सुनी-सुनाई बात पे अगर विश्वास करता है कोई, तो ये तो हमारे सनातन की परंपरा नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम की जो परिकल्पना भारत भारत देश की है, वो सनातन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सनातन की जड़ ही एक गृहस्थ आश्रम का निर्माण करती है। आप गृहस्थ आश्रम को भी बखूबी आपने जिया है। अगर आज के व्यक्ति को अगर गृहस्थ आश्रम बनाना है या उसको इसके अनुकूल जीना है, तो उसको किधर मुँह करना चाहिए? माने कहाँ जाके वो सीखे कि ये भैया गृहस्थ आश्रम यही है, ऐसे चल सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों की बहुत तरह की बातें आती हैं जिसमें आदमी कन्फ्यूज़ है एक तरीके से। एक होता है पढ़ना, एक होता है गुढ़ना। खाली सुन लिया। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। एक संत प्रवचन कर रहे थे, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, आपस में सभी भाई-बहनों को प्रेम से रहना चाहिए, परिवार में हम एक होकर रहना चाहिए, एकमुट्ठी होकर रहना चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाई तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तभी एक बच्चा ट्रे लेकर पानी की, जिसमें गिलास रखे हुए थे, जा रहा था, जो पानी पिला रहा था, सभी जो भक्त बैठे हुए उनको पानी पिला रहा था। अचानक उसका पैर दरी से अटका और वो पानी जी। उछल के गिर गया। तो संत को एकदम से क्रोध आया, बोले निकालो इसको बाहर, कौन कौन लाया इसको? दिखता नहीं इसको? सीधा नहीं चल सकता? हुँ। बच्चे को बाहर निकाल दिया। क्रोध पे लेक्चर, प्रेम पे लेक्चर, और स्वयं में प्रेम नहीं। इसलिए लोग आके सुनते ज़रूर हैं कथाओं को, यहीं तक कथा रह जाती है, घर जाते भूल जाते हैं। भूल जाते। ये जा और वो जा, कथा भूल जाते हैं। पहले अपने जीवन में उसको उतारना पड़ता है। कथनी और करनी एक होनी पड़ती है, तब जाके बात बनती है। वही आचरण मैं दोष देता हूँ, तो मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ।
कि हम भगवा वाले, हम संत लोग, हम कथावाचक लोग अपने जीवन में पहले गुणों को, नैतिक मूल्यों को उतार लें, तब हम किसी से कहेंगे तो वो बात हमारी सुनेगा। एक छोटी-सी बात और भी आती है कि किसी संत के पास एक माँ-बाप आए और कहने लगे, "हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसे रोकिए।" उन्होंने कहा, "अगले सप्ताह पे लाना।" आज नहीं कहूँगा इसे, सप्ताह बाद लाना। 1 सप्ताह बाद लाए, तो संत ने बच्चे से कहा, "देखो बेटा, गुड़ नहीं खाना।" और बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, "ये बात तो आप 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे।" उन्होंने कहा, "कैसे कहता? मैं तो तब गुड़ मैं खुद खाता था। मैं कैसे बोलता?" तो पहले संतों को अपने आचरण में प्रेम का व्यवहार लाना है। इसी तरह से फिर माता-पिता अपने आचरण में वो बातों को लेके आएँ, तब बात बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊँ, माता-पिता कहते हैं, "बेटा, ये मैं तुझे चॉकलेट लेके दूँगी। तू एक काम कर, बाज़ार से मुझे दाल ला के दे दे, या मेरा ये काम करके आ जा।" पिता क्या बोलता है, "तू 12वीं में अच्छे नंबर लेके आना, 99% मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छे नंबर लेके आना, पढ़ाई करो, मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल लेके दूँगा।" यानी घर से ही रिश्वत। हुँ। बचपन से ही उसको क्या रिश्वत की आदत डाल दी। प्रेम की नहीं डाली, रिश्वत की डाल दी। तो बड़ा हो के अगर वो बड़ी-बड़ी रिश्वत लेता है, तो क्या गुनाह करता है? हमें अपने आचरण को पहले शुद्ध करना होगा, और यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुद्ध आचरण का पाठ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं। और तो और, कुछ लोग ऐसे हैं, भाई-बहन ऐसे हैं जो आपस में हो सकता है, एडजस्ट ना करते हों, ईर्ष्या भी रखते हों, वो नए-नए आए हैं, आप नए-नए। आप ब्रह्मा कुमारी को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? आपका कोई स्वार्थ है क्या? मेरा स्वार्थ तो यही है, मेरा स्वार्थ तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ। आप ब्रह्मा कुमारी जी के लोगों से बात करने पे तो लोग उतर जा रहे हैं कि कोई कुछ भी कह ले मैं तो बोलूँगा। तो क्या क्या ब्रह्मा कुमारी से मिलता है अरे! जो आप इतना तो सपोर्ट सत्य है तो सत्य को सत्य नहीं कहेंगे तो क्या झूठ कह देंगे, हुँ, है ना? ये यहाँ पर पानी पड़ा तो मैं इसे कैसे कह दूँ कि ये तरबूज है, या ये केला पड़ा है? जब मुझे सिखाया कि ये पानी, तो पानी तो कहूँगा। हुँ, गंदगी को गंदगी कहा जाएगा, असत्य को असत्य कहा जाएगा, झूठ को झूठ कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जहाँ हमने आके अनुभव किया। हुँ। अगर हमने अनुभव नहीं किया नहीं तो होता। अगर अगर कल संत समाज सारे इकट्ठा हो जाए, आपको कह दे कि आपने तो ऐसे कैसे कह दिया क्योंकि उनकी अपनी-अपनी मान्यता है, फिर आप क्या करेंगे? आप पैरवी करेंगे ब्रह्मा कुमारी जी की ऐसे ही? बिल्कुल, कि जिसे क्या, मैं आपको पहले भी बता दूँ, एक छोटी-सी बात हुँ, बता दूँ, मेरा पहले भी बाइकआउट हो चुका है एक बार। हुँ, मेरे पास से काफ़ी लोग परे हट गए थे। हमने कहा पहले जान तो लो। फिर उन्होंने कहा वो सनातनी नहीं है। हमने कहा बताइए कहाँ सनातनी नहीं है? आइए, मुझसे बात कीजिए। तो अब वो जितने संत लौट के गए थे, उनमें से 80% वापस आ गए। हमारे पास वापस आ गए। हमने कहा बताइए कहाँ लिखा है? मैं हम सारा का सारा यहाँ का लिटरेचर हमारे पास हमने पढ़ा है। मैंने कहा मेरे पास इस समय 7,500 पुस्तकें पड़ी हैं, ग्रंथ पड़े हैं मेरे पास। आप पढ़िए, इनमें बताइए कहाँ का अगेंस्ट हैं? हुँ। बोले नहीं, कहीं भी नहीं है। मैंने कहा प्रेम करना क्या गलत है? सेवा करना क्या गलत है? निस्वार्थ भाव से सेवा करना क्या गलत है? क्या भगवान शिव को शिव मानना गलत है? एक शक्ति मानना गलत है? क्या भगवान कृष्ण को मानना गलत है? क्या जन्माष्टमी मनाना गलत है? महाशिवरात्रि मनाना गलत है? क्या एक बहनें अगर रक्षा सूत्र आके बाँध जाती हैं, एक भाई-बहन बनाती हैं, तो क्या वो गलत है? भाई-बहन का तो सबसे पवित्र रिश्ता है इस दुनिया में, और तो कोई रिश्ता ही नहीं बचा आजकल। एक रिश्ता ऐसा ही तो बचा है, और बहनें आकर अगर भाइयों को बाँध देती हैं, राखी बाँधती हैं, तो क्या गलती करती हैं? ये है हमारा तो फिर। अगर कोई हमारे विरुद्ध जाता है, तो जाता रहे। आना चाहता है तो स्वागत है, तब भी खुले दिल से स्वागत है। हम किसी से घृणा नहीं करते, किसी से नफ़रत नहीं करते। जो जाना चाहता है जाए, जो आना चाहता है उसका भी स्वागत, जो जाना चाहता है उसका भी स्वागत। मानसा जी बहुत सारी चर्चा महाराज जी से। आप कहाँ कितना इत्तेफ़ाक रखती हैं यूथ के लिए ख़ास करके जो काफ़ी जो हम लोगों ने बात अ, देखो, महाराज कमल कपोर जी आपने की मुझसे भी पूछा था कि आप कैसे यूथ को बोलेंगी कि अध्यात्म की तरफ जुड़ो। जैसे मैं तो बस उनसे एक चीज़ ही बोलूँगी कि चलो वो तो बात की बात है कि आप जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर एक बार आप ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जाइए। एक बार आप आप चले भी जाइए। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी रहीं क्या? जो आप भी ब्रह्मा कुमारी की पैरवी कर रही हैं? आप देखिए, पहली बार आई हैं ना? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ और हर इंसान के मन में प्रश्न होते हैं, जो नहीं जुड़ा वो नेगेटिव सोचता ही है क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता,
मैं नेगेटिव नहीं सोचती थी बट मैं इतना पॉज़िटिव भी नहीं सोचती थी। एक जिज्ञासा थी मन में कि ये लोग क्या चीज़ है, क्या है? लोग बातें बनाते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन जब मैं आई तो मेरे विचार अपने आप ही बदल गए। किसी ने मुझे आके नहीं बोला कि नहीं तुम ऐसे सोच रहे थे, इस तरह से है या कोई बात बताई। जो मन में प्रश्न थे, जो नेगेटिव थे, वो यहाँ के एनवायरनमेंट में आप लोगों को देख के, बात करके अभी 5-6 दिन हम रहे हैं, वो सारे मेरे क्वेश्चन्स अपने आप ओवरलैप हो गए, सब अपने आप ही खत्म हो गए। मतलब किसी से चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो मन में प्रश्न थे। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है और मैं यूथ से भी यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप यहाँ आएँ, जुड़े, मिले, आप अपने आप आपकी ज़िंदगी, जीवन बदल जाएगा आपका। विचार बदल जाएँगे, शुद्धता आ जाएगी। ईश्वर से आप डायरेक्ट आपका कनेक्शन बन जाएगा। अनीता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप बिल्कुल चुप हैं, एकदम साइलेंस कह सकती हैं। कैसा लगा आपको यहाँ के? ओम शांति। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं 95 से आ रही हूँ यहाँ पे। बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि देखिए बड़ी बेबाक तरीके से इस पे चर्चा हुई, चाहे सनातन हो, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, गृहस्थ आश्रम हो या मोरल वैल्यूज़ हो या आज की जनरेशन हो, भाई-बहन के संबंध हो, पिता-पुत्री के संबंध हो या सुख और शांति के मार्ग हों। सारी चीज़ों पे आचार्य जो हमारे महामंडलेश्वर कमल किशोर जी हैं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से राय रखी और बड़े खुले तौर पे हर बात पे इन्होंने ओपनली कहा है। अगर किसी को हो सकता है कि किसी बात कोई इत्तेफ़ाक रखते हो, ना रखते हों, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तर्कपूर्ण रखी है बातें, मैंने बल्कि एक सवाल भी किया कि क्या ब्रह्मा कुमारीज़ का सपोर्ट इतना क्यों करते हैं? तो इन्होंने उस बात को बिल्कुल अलग से रखते हुए कहा कि हम उनका सपोर्ट नहीं, हम सत्य का सपोर्ट करते हैं, सनातन का सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे दिखती है। मानसा जी हैं, मनसा जी ने भी काफ़ी यूथ की जो सोच है, यूथ को कहाँ-कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अपनाना चाहिए, कैसे उसके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, किस बहाव में बढ़ना है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिन दर्शकों ने मुझे देख रहे हैं या इस शो को देख रहे हैं, निश्चित तौर से उनके जीवन में एक बदलाव आएगा और अगर किसी के भी मन में थोड़ी बहुत इस तरह की बात है, तो ज़रूर इस पे कमेंट करें, इस पे बात करें और इसमें जानने की कोशिश करें। इस चर्चा में बस इतना ही सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम शांति। ओम ओम शांति, ओम शांति।